जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। एक बेहद महत्वपूर्ण समय काल इस समय पर आपका चल रहा है। देखिए यहाँ पर सकारात्मकता सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 राशियाँ हैं और 12 राशियाँ संबंधित किसी न किसी भाव से यह गोचर और आपके जीवन में विषमता या समता दोनों ही चीज़ें, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो सकारात्मकता बहुत आवश्यक होती है। देखिए जब कष्ट की घड़ी आती है, व्यक्ति सोचता है मेरी परीक्षा हो रही है, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, तो वास्तव में वो परीक्षा के तरीके से सिर्फ एक बार आती है और उसके उपरांत चली जाती है। लेकिन जो लोग अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि मेरे ऊपर हमेशा परेशानियां ही लगी रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वास्तव में हमेशा परेशानियां ही बनी रहती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है आपकी ऊर्जा से चलता है। आप ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो सकारात्मकता आपको वापस मिलती है, और जब आप ब्रह्मांड में अपनी नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो आपके लिए नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। ये जो कुछ भी होता है हमारे चिंतन से होता है, हमारे प्रभावों से होता है। जैसे कि देखिए शास्त्रों में कहा गया है ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर आपके अंदर है। और जब आप अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्र चित्ता से जोड़ देते हैं, अचैतन्य से जोड़ देते हैं, तब फिर आपके लिए ईश्वर आपके अंदर ही प्रकट हो जाता है। आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। हमारे सामने ऐसे पौराणिक काल में काफ़ी सारे महात्मा उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने स्वयं को अपनी ऊर्जा के द्वारा महान बनाया है। वर्तमान समय में भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत विशेष होती है जो आपके जीवन को किसी भी दिशा में ले जाने का कार्य करती है। इसीलिए देखिए कभी सकारात्मकता का दामन ना छोड़ें। तो आइए, क्योंकि इस समय पर आपके लिए कुछ ऐसा निर्मित हो रहा है जिसके बारे में चर्चा करना नितांत आवश्यक है। मंगल बहुत प्रचंड ऊर्जा है, इतनी प्रचंड कि इन्हें अगर कहा जाए तो ये ज्वालामुखी को भी भस्म करने की क्षमता रखती है। इस समय पर ये केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। अब देखिए प्रारंभ में पहले आपने ढैया का भोग किया, ढैया के बाद में राहु शनि की युति आपने देखी, उसके बाद में आपने मंगल के विषम प्रभाव देखे, फिर उपरांत फिर मंगल अगेन इन्होंने विषम प्रभाव बनाए हैं। तो ये आपके लिए, क्योंकि ये अंगारक दोष निर्मित होता है। अंगारक दोष जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगलदेव क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध वेपन है। तो आजकल युद्ध पे तो देखिए हर व्यक्ति नहीं जाता है, लेकिन क्या है कि इस दौरान गुस्से की अधिकता इतनी ज़्यादा हो सकती है कि व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लग जाता है, बने बनाए कार्यों को बिगाड़ लेता है। इसलिए इस ऊर्जा पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वहीं देखिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब भी खराब मंगल की या प्रचंड मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ जाए और साथ ही आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष भी बना हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है, व्यसन में पड़ जाता है, नशे का आदी हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही विषम योग है जो कि अगर इस दौरान आपने सकारात्मकता यानी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो आपके पूरे जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। और अगर आपने इस ऊर्जा को नकारात्मकता में लगाया तो आने वाले जीवन को नकारात्मकता से भर देगा, लेकिन जो कुछ होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए देखिए ये चर्चा का विशेष कारण बन जाता है कि इनकी हम चर्चा करें। वहीं एक चीज़ और होने वाली है, मंगल जो है देखिए पराक्रम है और केतु है विरक्ति। दोनों का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति काम को करे भी और ना भी करे, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो इस दौरान ये स्थिति आपके साथ बन रही है, वो भी धन भाव में। विशेषकर आपकी वाणी का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वाणी रिश्तों में कड़वाहट खोलने का कार्य करती है, रिश्तों को मधुर बनाने का कार्य करती है, दिल लाने का या ले जाने का कार्य करती है, संबंधों में आपके प्रगाढ़ता या फिर दूरी लेकर आती है। तो इसलिए ये वाणी का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। ये जो गोचर काल रहने वाला है समस्त 12 राशियों को प्रभावित करने वाला सिद्ध होने वाला है। देखिए जब हमें पता होता है कि कहाँ से हमारे लिए सकारात्मकता निकल कर आएगी, कहाँ से हमारे लिए नकारात्मकता, तो यहाँ पर हम सिर्फ वही चीज़ें बता रहे हैं जिनके बारे में आपको सावधानी रखनी है, विशेषकर अष्टम भाव संबंधित, क्योंकि यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं और आपके लिए एक विषम स्थिति ये उत्पन्न हो रही है क्योंकि मंगल जो है ब्लड लॉस का कारक बनते हैं। देखिए आपको कोई भी कार्य, यह समय काल जो 28 तारीख तक रहेगा, 28 तारीख तक आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके उपरांत देखिए मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, काफ़ी लंबे समय तक मंगल की स्थिति जो है सुखतापूर्ण रहने वाली है। 28 तारीख तक
मंगल देव की जो अरिष्टता बनी हुई है। तो यहाँ वक्री शनि पर जब इनका प्रभाव जाएगा तो यह ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि केतु हर ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं। वहीं कर्म में अकर्मण्यता भी उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति की इच्छा बिल्कुल भी कर्म करने की नहीं होती है। हालांकि उस पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर ये कार्य करवाए तो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल भी ना तो किसी भोग को भोगना चाहता है, ना किसी रस का स्वादन करना चाहता है, ना ही जीवन में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आलसी लोग जो होते हैं एक जगह पर बैठ के तो बस वो बैठे ही रह जाते हैं। जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही सावधानी का है। क्योंकि देखिए, शनि भी है, राहु भी हैं, क्योंकि इस समय मंगल ने तीनों ही ग्रहों को अपने प्रभाव में ले रखा है। तीनों ही मेजर प्लेनेट हैं और तीनों ही नेगेटिविटी के कारक हैं। और ऐसे में मंगल भी अगर खराब होकर, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मंगल की ऊर्जा खराब है तो फिर आपके लिए बहुत विषमता का कारण बना हुआ है। मंगल की दृष्टियाँ हमेशा टकराव उत्पन्न करती हैं। टकराव हो सकता है कुटुंबियों के साथ, टकराव हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ, टकराव हो सकता है पिता के साथ, टकराव हो सकता है कर्म क्षेत्र में अधिकारियों के साथ। बहुत ध्यान रखें, बहुत धैर्य और बहुत संयम का परिचय दें। इस दौरान आपके लिए कुछ विशेष उपाय करने योग्य हैं, और देखिए, हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह रहेगा कि आप इन उपायों को करें ताकि आपको भविष्य में बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सके। तो इसके लिए देखिए, आपको ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का, या फिर ओम शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए अपनी सुविधानुसार अधिकाधिक जप करने का प्रयास करें। देखिए, अगर आप मंगलवार के दिन, जो माह का प्रथम मंगलवार पड़ता है, उस दिन तंदूर लगी 8 रोटी गुड़ की बनी हुई, देखिए गुड़ थोड़ा सा पानी में घोलकर उससे आटे को सानकर वो तंदूर लगी रोटी। अब बहुत से लोग कहेंगे हमारे आसपास कहीं तंदूर नहीं लगता, तो देखिए मेरे पास भी नहीं लगता, इसीलिए मैं ये विशेष उपाय आपको बता रही हूँ ताकि इसका मैं आपको पूरा निवारण बता सकूँ। एक स्टैंड ले लीजिए, 10 या 20 रुपए का मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसको गैस के बर्नर के ऊपर रखकर आप डायरेक्ट आंच में ये 8 रोटियाँ सेक लीजिए। इन्हें कुत्ता, बंदर, बिल्ली या फिर पक्षियों को खिला दीजिए। ये आपको माह में एक बार ही करना है और प्रथम मंगलवार को करना है। मंगल के तमाम निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, एक बार करने से नहीं होगा, लेकिन आप जब वर्षोपरांत करते रहेंगे तो फिर आपको इससे लाभ प्राप्त होने लगेगा। लेकिन उसके उपरांत जो आपकी चीज़ें निर्मित होंगी वो सदैव शुभ ही निर्मित होंगी। इसके अलावा देखिए, ब्लड डोनेट करना, ब्लड वही लोग डोनेट करें जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, क्योंकि ब्लड डोनेट करना वर्ष में एक बार मंगल का बहुत अच्छा उपाय होता है। लाल रंग की मिठाई, रसदार मिठाई मंगलवार के दिन बंधु बांधवों के साथ खाना। खून के रिश्तों के साथ सदैव आप अच्छे संबंध बनाकर रखें, मंगल आपको पॉजिटिव प्रभाव देते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।